हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फूल को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीपनिंग ब्लाउज बना रहे हैं हम, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना है। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से 1.5 इंच बढ़ाकर हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है और कपड़े को हम नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें सबसे पहले सीधा कर लेना है। अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो हाफ इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमारा बेल्ट ब्लाउज होता तो हम बेल्ट ब्लाउज के लिए 1 इंच छोड़ते हैं। ये प्रिंसेस कट है तो हाफ इंच छोड़ेंगे और हाई हुक के लिए आपको जितनी मार्जिन रखनी है उसकी लाइन ड्रॉ करते हुए दोनों लाइन को छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। तो देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर भी बराबर से मार्क कर लेना है। अब हम बैक पार्ट निकाल कर अलग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो हाथ इस अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, चेस्ट की ओर आर्म होल की लाइन ड्रॉ करते हुए। लेकिन आर्म होल की कटिंग हम बैक की ही कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज को आर्म होल की कटिंग हम स्टिचिंग के बाद करते हैं। और साइड से हाफ इंच और नीचे से 1.25 इंच बढ़ाया है मैंने, ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। तो देखिए, इसी तरह से कट किया है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की फ्रंट नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 7 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकाल लेना है। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच पर और ऊपर से डार्ट आ रहा है मेरा 10 इंच पर। तो हाफ इंच नीचे की तरफ करते हुए 10.5 इंच पर मैं डार्ट की मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है और नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच 1.25 इंच सामने की तरफ लेते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट का शेप देना है और नीचे से 1.5 इंच रखेंगे और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच। ऐसे 2 इंच लेंथ में लाइन रखते हुए ऐसे प्रिंसेस कट का हम शेप दे देंगे। अब हमें आर्म होल की तरफ से छोटा डार्ट देना है, तो यहाँ से हाफ इंच का डार्ट रखेंगे। देखिए, ऐसे हाफ इंच और लेंथ में लिया है मैंने 2.5 इंच पर और ऐसे डार्ट की मार्किंग करेंगे। ये डार्ट देने से हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है और नीचे से हम फैब्रिक को ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए छाट लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है। नीचे से फैब्रिक को छाट लेंगे। अब नेक को भी हमें अलग कर लेना है और जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट की हमें कटिंग करनी है और जो डार्ट की मार्किंग है उसको भी हमें ऐसे छाट लेंगे।
तो देखिए इसी तरह से सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं, तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है, स्टिचिंग। तो देखिए सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक, और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ परिया क्रिस्प ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें ऐसे पार्ट रेडी कर लेने हैं, मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं सभी पार्ट को। ऐसे दोनों साइड के पार्ट हम रेडी करेंगे। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए स्टिच कर लीजिएगा। तो इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट अटैच कर लेने हैं मेन फैब्रिक के साथ। तो देखिए दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब इसको हमें स्टिच करनी है। तो जो प्रिंसेस कट पार्ट है वहां पर हम पाइपिंग बनाएंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक की ही पट्टी ली है, तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें उसको स्टिच कर लेनी है। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बराबर पट्टी के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब हमें पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और एक पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी करनी है। आप चाहे तो बिना पाइपिंग से ही बना सकते हैं, मैं पाइपिंग का ही बना रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग बना लेनी है। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको हम अटैच कर लेंगे पाइपिंग रेडी होने के बाद। तो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं। इसी तरह से बराबर जो हमारे कटिंग हो चुकी है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है प्रिंसेस कट की गोलाई में, तभी हमारे अच्छे से पफ निकल के आता है। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। अब जो हाई हुक की पट्टी रहती है वहां पर हमें सेंटर से बराबर से छोटा डाट देना है, इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए और पफ भी बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। अब देखिए इसी तरह से एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब कमर पट्टी रेडी करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। तो कमर पट्टी निकालते हुए हमेशा सीधे में ही कमर पट्टी निकाल लीजिएगा, तभी हमारी पट्टी अच्छे से अटैच होती है। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा पट्टी को हम रॉन्ग साइड से कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हम अस्तर के फैब्रिक की लेंगे। तो देखिए इसी तरह से जो हाई हुक के मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। अब छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हमें कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रफ स्टिच भी रख सकते हैं। रफ स्टिच दी तो बाद में हमें सुई धागे से तुरपाई करनी होती है। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हम रेडी करेंगे। अब दूसरे साइड में हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हम इसी तरह से मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है अस्तर का फैब्रिक, और जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए इसी पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे।
अब पट्टी को पौना 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फोल्ड करना है और बराबर सेंटर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से सेंटर से स्टिच कर लेनी है, पट्टी के सेंटर से स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें हाई की मार्किंग करनी है और हाई की स्टिच करेंगे। तो बराबर सबसे पहले दोनों कॉर्नर से स्टिच करने हैं और उसका सेंटर निकालेंगे और दोनों सेंटर इस तरह से हमें हाई की मार्किंग करनी है और वी शेप में हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें वी शेप में स्टिच करनी है, तभी हमारे हाई रेडी होते हैं। तो इसी तरह से देखिए दो हाई में रेडी करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमें वी शेप में स्टिच करनी है। ऐसे हमारे हाई भी कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अब दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक करनी है, उसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी चेक कर लीजिएगा। अब नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और हाई की पट्टी की तरफ से पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। जो है पाइपिंग के लिए पट्टी दी है हमने तिरछे में, उसी पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें रॉन्ग साइड से छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अब नेक रेडी होने के बाद हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ करते ऐसे मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद बराबर मार्किंग के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट को हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ऐसे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।